सामान्य विधि से पढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के द्वारा गति के तीनों समीकरणों को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये है उसके लिए ग्राफ, ये उसका केंद्र है ग्राफ का, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये हैं। एक्स अक्ष में समय लिया गया है और वाई अक्ष में जो दो लकीरें हैं इसमें लिया गया है यू, यू है प्रारंभिक वेग, इसमें लिया गया है भी, भी है अंतिम वेग, और ये ढलान है जिसको मान लिया गया है त्वरण ए। तो पहला ही निकालेंगे गति का पहला समीकरण। होता क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो ढाल है, ढाल को माना गया है त्वरण। दो चीज़ों से मिलकर बना है ढाल, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। इसका मान है v माइनस यू, या जिसको बोल सकते हैं हम लोग बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ढाल का वैल्यू है a, बी सी का वैल्यू है v माइनस यू और ए सी का वैल्यू है t। तिर्यक गुणा हो जाएगा तो a के साथ चला जाएगा t बराबर v माइनस, माइनस का u है, इधर आएगा तो प्लस का, तो u प्लस ए टी, इधर क्या बच जाएगा v, तो v बराबर u प्लस ए टी। यही है गति का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण निकालते हैं। दूसरा समीकरण होता क्या है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होता है ना। इसमें फाइनली ज्ञात क्या करते हैं, s ज्ञात करते हैं, विस्थापन ज्ञात करते हैं, इससे विस्थापन ही पता चलता है ना। तो मान लो कोई वस्तु यहाँ था, ठीक है, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो जितना दूर चला वो उसका विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पे विस्थापन निकालेंगे, ए बी डी ओ, एक आकृति बन रहा है, ए बी डी ओ, इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल। क्या निकाल लेंगे? अब ध्यान देना, तो ए बी डी ओ दो आकृतियां बन रही हैं इसमें, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है और ये वाला आयत बन रहा है ना। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, आयत का नाम क्या है, ए सी डी ओ। तो दो आकृति बन रही हैं, तो विस्थापन S बराबर, पहला तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और दूसरा आयत का क्षेत्रफल। इसमें दो आकृतियां हैं ना, आयत का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इतना हो जाएगा। तो S बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला हो जाएगा इसका आधार, और आधार की जगह पे कितना है, ऊंचाई हो जाएगा ये वाला v माइनस
तो त्रिभुज का निपटा दिए। फिर आता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो u है चौड़ाई, t है लंबाई, तो u गुणा क्या हो जाएगा t। कोई दिक्कत आएगा क्या? s बराबर 1/2, यहाँ पे है t और यहाँ पे है v माइनस u। समीकरण 1 कहाँ गया? v माइनस u का वैल्यू कितना है? ठीक है, v माइनस यू का वैल्यू कितना है 80। तो v माइनस यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो मैं लिख दे रहा हूँ 80। तो यहाँ तक का काम निपट गया। यहाँ u और t का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ut। 8t और t का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 8t, और यहाँ क्या है ut। व्यवस्थित करके लिखेंगे तो s बराबर ut को पहले कर देते हैं 1/2 at² को बाद में लिख देते हैं। यही हो गया हमारा गति का दूसरा समीकरण। ऐसे ही दूसरा के बाद निकाल लेंगे तीसरा। पहला और दूसरा ग्राफ विधि से निकाले, अब निकालेंगे तीसरा समीकरण। और तीसरा क्या होता है? v² बराबर u² प्लस 2as। तो मैं पहला को रहने देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। गति के तीसरे समीकरण का निगमन। अब देखो यहाँ समीकरण 1 को थोड़ा और आगे कर लेते हैं ना। v बराबर u प्लस at, यहाँ से एक t का मान निकाल ही लेते हैं। v बराबर u प्लस at, तो v माइनस u बटा a बराबर क्या हो जाएगा t, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से ना जो अभी फार्मूला लगाए थे ना विस्थापन वाला, वही फार्मूला सेम लगाते हैं। विस्थापन बराबर ये जो त्रिभुज, इस चतुर्भुज को देखोगे, इसको 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 और इसको, तो ये समलंब चतुर्भुज है। उसी का निकालेंगे क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल। पिछले बार निकाले थे तो कैसे निकाले थे? त्रिभुज का अलग निकाले थे, इसका अलग निकाले थे। इस बार दोनों का एक ही साथ निकालेंगे। और दोनों का एक ही साथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा का योग गुणा लंबवत दूरी। तो S बराबर समांतर भुजा का योग। कौन कौन से दो भुजा समांतर हैं? ये वाला भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है u और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है v। तो समांतर भुजाओं के योग में क्या हो जाएगा u प्लस v। देखना ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक बराबर है। इसका अगर u है तो इसका भी क्या हो जाएगा? तो AO का वैल्यू हो जाएगा u। और दूसरा है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक के बराबर है और उसका वैल्यू है v, इसलिए u प्लस v। लंबवत दूरी कितना है? t। समीकरण 2 से t का मान रखने पर इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से t का मान रखने पर S बराबर u प्लस v गुणा t का वैल्यू कितना है? v माइनस यू बटा a।
तो यहाँ हो जाएगा v माइनस यू बटा ए का s से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा as। u प्लस वी गुणा u माइनस वी बच जाएगा u प्लस वी फॉर्मूला में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। टू ए एस बराबर यू प्लस वी और यहाँ हो जाएगा वी माइनस यू और यहाँ वी प्लस यू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा तो 2as बराबर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर वी स्क्वायर। अब इसको पहले लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर, इसको बाद में लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो जाएगा गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण यही है। तो ये हो गया आज का क्लास। अब आगे देखेंगे कलन विधि से, फिर इस अध्याय के 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे और 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे और पूरे अध्याय का क्वेश्चन मिलेगा।